इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आप देख रहे हैं डेली पलामू न्यूज। पलामू मेदिनीनगर मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना 2024-25 के तहत आज मेदिनीनगर शहर के जिला पशुपालन कार्यालय से लाभुक को बकरा पालन योजना दिया गया, जिसमें एक जगह 7 सेट बकरा और दूसरी जगह 3 बकरा का सेट, साथ ही सभी बकरों का इंश्योरेंस भी साथ में कर लाभुक को पालन योजना दिया गया, जिसमें एक सेट 4 बकरी और 1 बकरा दिया जाता है। इसी बीच वहां के वरीय अधिकारी के द्वारा बताया गया कि इसको कैसे देखरेख करना चाहिए और कैसे इसका उपयोग करना चाहिए, जिससे लाभुक इस योजना का लाभ मिल सके। साथ ही साथ लागू के द्वारा सरकार को और वहां के पदाधिकारी को धन्यवाद दिया। सुनिए, सरकार आपको 2 तरह से योजना का लाभ दे रही है। किसी को 75% का योजना का लाभ दे रही है, किसी को 90% का लाभ दे रही है। अगर 90% सरकार के द्वारा आपको दी जा रही है तो 10% आपको अपने से लगाना है। 75% का अगर लाभ दे रही है, सरकारी अनुदान 75% मिल रहा है, तो बाकी का 25% आपको लगाना है। ये आपका अंशदान हुआ, लोन कहीं से नहीं। जो सरकार आपको पैसा दे दी वो पैसा आपको नहीं लौटाना है। अगर आपको कोई बहला रहा है, फुसला रहा है, डरा रहा है कि नहीं पैसा लोन है, कर्जा है, आपको भरना पड़ेगा, तो गलत बात है। ये पैसा सरकार आपके खाता में दे दी, ये पैसा आपका हो गया। आपको सरकार मदद कर रही है कि आप किसी तरह से अपना आय को वृद्धि कीजिए। बहुत जगह लोग बोलते फिर रहा होगा कि नहीं ये पैसा ही आपको मिल जाएगा यहाँ से, ये गलत बात है। पैसा आपको नहीं मिलने जा रहा है। यहाँ से आपको जो परिसंपत्ति है, पशु है, वो पशु आपको मिलेगा। अगर कोई बहलाता है, फुसलाता है, कोई दलाली करता है, तो गलत बात है। आपको योजना लेने में कोई पैसा का मांग नहीं ना, क्या कहीं? हाँ, हम लोग के विभाग में सबसे बड़ा खासियत यह है कि लाभुक का चयन के समय कोई डॉक्टर, कोई स्टाफ आपसे कभी पैसा नहीं लेगा। अगर हम लोग उसके बारे में जानेंगे, चाहे गलती किसी का भी हो, उसको हर हमेशा सरकार की तरफ से सजा मिलना निश्चित है। अगर कोई पैसा लेकर कैसा काम करता है तो गलत काम है। सर, मेरा सवाल है, बकरी को जितना रखना है उतना रखिए, बाकी बिक्री कीजिए। कैसे का तो सब रकम बेचने काटिए तो सब तरह से रखेंगे, खोल के बोलिएगा मतलब वही है। देखिए, बकरी पालन का जो स्कीम है, बकरी पालन का स्कीम में हम लोग का राज्यादेश में ही लिखा है, सरकार जो हम लोग को निर्देश दिया है कि इसमें किसी तरह का पशु शेड का प्रावधान नहीं है, ठीक है। लेकिन दूसरा बात भी सरकार ये भी कहा है कि जिसको जिसको मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना से पशुपालन का लाभ मिला है, तो हर प्रखंड में वैसा निर्देश दिया गया है। पहले आप देखते थे कि आपके यहाँ मुर्गी सेड, बकरी सेड, बतख सेड सब बनता था ना, तो आप वहाँ के बीडीओ से, वहाँ के मुखिया से आप मिल करके बात कीजिए कि हमको मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना से बकरी पालन का लाभ मिला है। वो उनके अनुसार है कि वो आपको सेड देंगे, लेकिन हम लोग का योजना के अनुसार बकरी में कोई सेड नहीं है। वो दे सकते हैं, उनके पास अगर बजट है, स्वतंत्र है, बजट है तो वो जो है आपको मुखिया के पास उसका फंड है। मुखिया चाहेगा तो अभी बकरी, हम लोग के अनुसार तो बकरी के लिए कोई सेड नहीं है, लेकिन मुखिया अगर चाह ले कि उसका फंड रहेगा तो काहे नहीं देगा आपको? दे देगा, वो स्वतंत्र है ना देने के लिए। आप योजना के आप लाभुक भी हैं, समझे। लेकिन ऐसा नहीं सोचिए कि हमको नहीं मिलेगा, जाके मिलिएगा तो आपको निश्चित रूप से मिलेगा। एकदम ठीक है। आप अपने यहाँ के प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी से या फिर आपके भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी से संपर्क करिए। आपको हर संभव वहाँ पे मदद मिलेगा ताकि आपका आय वृद्धि हो सके। और जितने भी पशु चिकित्सा पदाधिकारी हैं, हम लोग के यहाँ पशु चिकित्सा पदाधिकारी का संख्या बहुत कम है। हम लोग के यहाँ पूरे जिला में 36 डॉक्टर का जरूरत है ना सर, और हम लोग उसके सब पूरे जिला में हम लोग 12 आदमी, 11 बचे, अभी 11 डॉक्टर बचे हुए हैं, तो 11 ही आदमी पूरा जिला को संभाल रहे हैं। हो सकता है डॉक्टर आपको तुरंत में अवेलेबल नहीं होगा, तो उसको अपना स्टाफ भेज करके भी आपको मदद कराएंगे, ठीक है। इसलिए आप एकदम अपने आप को सुरक्षित महसूस कीजिए। हाँ, ये जो नस्ल है ना, घर में आप लोग बकरी पाले हैं पहले, वही नस्ल का बकरी है आपका, कोई दूसरा नस्ल का है नहीं, जिसको आप आसानी से पाल सकते हैं, जिसके बारे में आप अच्छा से जानते हैं। कब उसको पतला पैखाना होता है तो उसका लक्षण देख करके आप जान जाते हैं कि पतला पैखाना हो रहा है।
ठीक है। आपको यहाँ से एक दवाई मिल रहा है, ये पतला पैखाना का दवाई है। कोई बकरी बकरा अगर छेड़ने लगेगा तो एक दवाई सुबह, एक दवाई शाम करके खिला दीजिएगा। इसको कम से कम महीना में एक बार जोंक का दवाई, जिसको आप लोग पोटाइया बोलते हैं, उसका दवाई खिलाना है। अपने प्रखंड में जाइएगा, अस्पताल से मिल अपने जाएगा। प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी या भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी के पास जाइएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा दवाई। चाहे स्टाफ रहेगा, स्टाफ भी दे सकता है आपको। हम कल भी लोगों को बताया था कि समय समय पर इसका टीका होता है। डॉक्टर लोग कैंप लगाते हैं। जो हम लोग के यहाँ के जो टीकाकर्मी हैं वो लोग भी टीका लेकर के जाते हैं आपके द्वार पर। पीपीआर नाम का एक बीमारी होता है, जिसमें आप देखिए कि आपका बकरी का नाक से सर्दी का लक्षण दिखाने लगेगा, पैखाना पतला करने लगेगा, खूब जोर से बुखार हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि मुंह में घाव हो गया है, जिसकी वजह से वो खाना बंद कर देता है। अगर ये टीका लगा रहे समय पे तो ये बीमारी से इसको बचाया जा सकता है। समय समय पर पशु चिकित्सा पदाधिकारी अपने क्षेत्र में कैंप भी लगाते हैं। कैंप में पशुपालकों के लिए मुफ्त में दवा बांटी जाती है। मुफ्त में जो दवाई बांटते हैं उसका आप जाकर के उनसे आप अपने जानवर के बारे में बतला करके दवाई ले सकते हैं वहाँ, है ना। हर पंचायत में लगाया जाता है। वो पशुपालन विभाग का जो कार्य है उसमें से एक महत्वपूर्ण कार्य है, जो कैंप लगा करके लोगों के बीच में दवाई बांटना। अभी जो आप अपना बकरी देख रहे हैं, सबके कान में कनौसी लगा हुआ है। ये कनौसी को काटिएगा नहीं। ये कनौसी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा फायदा है इसका। ये कनौसी जो है ये आपका बकरी का 1 साल का बीमा हो गया इससे। ये बीमा का निशानी है। अभी जो लड़का आया था ये भी गाय पालन का योजना का लाभ लिया था, उसका गाय जाकर के मर गया है। वहाँ के पशु चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा उसका पोस्टमार्टम करके उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दिया गया। उसी तरह जैसे अभी आप लोग यहाँ खड़ा होकर के इसके साथ में फ़ोटो कराए, अगर आपकी बकरी बीमार हो जाती है तो अपने यहाँ का पशु चिकित्सा पदाधिकारी से संपर्क करके उसका इलाज करा लीजिएगा। इलाज करते वक्त जो दवा उसके पास उपलब्ध रहेगा उसका इलाज कर देगा। जो दवाई नहीं रहेगा, सरकार के द्वारा नहीं दी गई होगी, तो दवाई लिख देगा, तो आप दवाई अपने यहाँ से खरीद करके दुकान से ला करके उसका डॉक्टर के निर्देशानुसार उसका आप दवाई करते रहिएगा। खुदा ना खास्ता आपका बकरी मर गया, चाहे बकरा मर गया, तो आप उस बकरी के साथ अपना फ़ोटो करा लीजिएगा। जैसे आप लाभुक, आप खुद लाभुक है ना, आप भी खुद लाभुक है, उसके साथ अपना फ़ोटो करा लीजिएगा। फ़ोटो कराते वक्त इसका टैग कान पे रहना चाहिए। फ़ोटो करा करके अपना डॉक्टर को खबर भी कर दीजिएगा, उसको आवेदन लिख करके दीजिएगा कि मेरे साथ ऐसा घटना घट गया। ठीक है, हम समझा पा रहे हैं ना आप लोग को? जी जी जी। डॉक्टर साहब आएंगे, चाहे अपने लोगों को भेजेंगे और उसके बाद पोस्टमार्टम करके इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके हाथ में दे देंगे। आपको जिस कंपनी से इसका इंश्योरेंस हुआ है, इसका इंश्योरेंस का पेपर भी आपको मिल जाता है। अगर आपको जल्दी में नहीं मिल पाएगा तो जो व्यापारी हैं आपके वो वहाँ से संपर्क करके ले आते हैं, क्योंकि इनको जिला पशुपालन कार्यालय में उसका पेपर जमा करना रहता है। अगर आपके पास नहीं रहेगा तो जिस वक्त ऐसा घटना घटेगा तो इनसे संपर्क करके विभाग से उसका कागज़ निकला करके आप अपने पास रखिएगा और डॉक्टर को उसको दीजिएगा, तो उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसका लिखेंगे बकरी के बारे में और उसका पॉलिसी नंबर वगैरह लिख करके उसमें देंगे। क्लेम फॉर्म आपको बीमा कंपनी से मिलेगा, उसमें आपका साइन करना पड़ता है। आप डॉक्टर को भी उसमें अपना रिपोर्ट बनाना पड़ता है। वो रिपोर्ट बना करके जब देंगे तो इसका जो पैसा होगा, बीमा का जो क्लेम आपको मिलेगा, वो सीधे आपके खाते पे आ जाएगा। आप एक तरह से देखिएगा तो पूरी तरह से आपका ये सुरक्षित बिजनेस है। सरकार आपको अपना आय बढ़ाने के लिए जो योजना बनाई है, बकरी पालन योजना, आप जिंदा में तो लाभ लेते ही रहिएगा, मर जाने के बाद भी सरकार आपको उसका पैसा दे देगी। कोशिश कर रहे हैं कि इसको बचा करके रखना है ताकि आपका आय वृद्धि हो सके। आप जैसे जानते होंगे कि ये बकरी साल में 2 बार बच्चा देती है। 2 बार बच्चा देती है, कम से कम एक बार में 2 बच्चा देती है। अगर 4 बकरी हमको 2-2 बच्चा के हिसाब से बच्चा देना शुरू करे तो साल में 4 बच्चा एक ही बकरी दे देगी, तो 32 बच्चा हमको इससे मिल जाएगा ना।
अगर 32 बच्चा में से अगर हम 20 बच्चा ही बचा लें और कम से कम हम जाएंगे बाजार में बेचने के तो 2000 से तो कम का नहीं बिकेगा, छोटा में ही जब हम बेचेंगे तो, है ना। तो उस तरह से हम अगर 20 बच्चा बेचेंगे तो 40,000 रुपये हमको हो जाएगा। आय वृद्धि करने का साधन तो हो गया आपके पास। और ये भी हम आपको बतलाया कि अगर किसी तरह का आपके साथ अनहोनी हो जाता है तो सरकार आपका जो बकरी आपको जो लाभ दे रही है उसका बीमा हुआ है, उस बीमा से भी आपको पैसा मिल जाएगा। तो आप पूरी तरह से सुरक्षित हो गए ना, ठीक है।